चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने बोला, आज हम नई नई टर्म पढ़ेंगे। तो पहला टर्म आ रहा है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आ रहा है। और जो लोग नए हैं, अच्छा, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है गाइस, दे कैन फिल द फॉर्म। 11 मार्च तक डेट एक्सटेंड हो गई है। 13 मार्च तक। 13 मार्च तक डेट है आपके पास। और 14 और 16 को करेक्शन का विंडो है। तो जिन्होंने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर दो जल्दी से। और पेपर के चांसेस हैं कि 20, सॉरी, 25 26 को तो MHCT हो रहा है। तो सीमेट के चांस है कि या तो 2 अप्रैल को होगा या 9 अप्रैल को होगा। तो काफी 3 4 सालों से 9 अप्रैल को हो रहा है, तो इस बार भी चांस है कि 9 अप्रैल को हो सकता है। चलिए, तो ये सारा सिलेबस आप एक बार देख लेना। जो जो टर्म बची है, एक बार कोशिश करना कि कुछ हमारा रह तो नहीं गया सिलेबस में से। तो हमने लास्ट टाइम तो वो पढ़ी थी, गवर्नमेंट स्कीम्स। इसी का थोड़ा सा और पार्ट बचा है, वो भी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है बताओ? इसका आंसर क्या है? कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, AIC। क्वेश्चन देखा नहीं, आंसर बता दिया। AIC की फुल फॉर्म पता है शहबाज? जो लोग ए बोल रहे हैं आंसर, उनको AIC की फुल फॉर्म पता है? बोलो फिर, क्या है फुल फॉर्म? AIC क्या होता है? तुक्के मार दो तुम लोग। AC। ऑल इंडिया काउंसिल। ओ भाई सब गज। सही हो शहबाज यार तुम। अटल इनोवेशन मिशन पता है, तो AIC कहाँ से आ गया? अरे, AIC ऑल इंडिया काउंसिल। AIC होता है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। सीड तो पता ही है, सीड फंड क्या होता है। और ये है अटल इनोवेशन मिशन। ये लास्ट टाइम पढ़ा था। इसका आंसर है सी गाइस। इसका आंसर है सी। ये देखो, नई नई फुल फॉर्म निकाल के ला रहे हो। अरे, इनोवेशन से रिलेटेड टर्म पढ़ो ना। कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ चले गए? ऐसा तो फुल फॉर्म बना देना फिर। ऑल इंडिया रेडियो बना देना। ऑल इंडिया काउंसिल, पता नहीं क्या क्या टर्म बना दी उन्होंने। आंसर इज सी भाई। अटल इनोवेशन मिशन नहीं बताया था? AIC क्या था? ऐसे ही आंसर बोल दिया तुमने निशा। ए। शहबाज ए। अभय सिंह ए। निशा गोयल ए। 50 सेकंड क्राफ्ट ने 4 बार आंसर बोल दिया बेचारे ने। सी। उसका सुन ही नहीं रहा कोई। एक अकेला वही है जो सी बोल रहा है, अंशुल का सी। ये सब डिस्कस करेंगे हम। स्टेप क्या होता है, एम तो बता ही दिया मैंने तुम्हें। और AIC, इन तीनों टर्म का बताऊंगा थोड़ा सा। आंसर इज अटल इनोवेशन मिशन गाइस। अटल इनोवेशन मिशन लास्ट टाइम नहीं बताया था? अटल इनोवेशन मिशन लास्ट टाइम नहीं बताया था? इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंडेवर टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यही तो करते हैं। उनको उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें यही तो प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम to promote innovation and entrepreneurship among young people. This mission was launched in 2016 by the Niti Aayog and aims to foster a culture of innovation and entrepreneurship across the country. ये इन्होंने वो सारे इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह नहीं खोले थे? अटल लैब्स खोली थी। ये नहीं पढ़ाया था लास्ट टाइम? फिर क्या फायदा हुआ पढ़ने का? तो फुल फॉर्म तो पता करो। दिस इज अटल इनोवेशन मिशन एंड दिस इज अटल इंक्यूबेशन सेंटर। पढ़ो इसके बारे में। AIC क्या होता है देखो। व्हाट इज AIC? AIC का मतलब है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अब अटल इंक्यूबेशन सेंटर थोड़ी ना तुम्हारा इनोवेशन में काम करेगा, ये प्रमोट करेगा क्या? नाम से अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें पता होता कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर थोड़ी ना प्रमोट करने के लिए होगा। इंक्यूबेशन तो हमें पता है, इंक्यूबेशन क्या करता है। शुरू वाली स्टेज को हेल्प करता है ना ये तो। अटल इंक्यूबेशन सेंटर
are part of Atal Innovation Mission launched by the Government of India to support and promote innovation and entrepreneurship in the country. AIC are set up in different part of the country to provide a nurturing ecosystem for startup in various sector. ये तो जब तुम्हारा सेंटर खुल गया उनको हेल्प कर रहा है इनिशियल स्टेज पे, सच एज टेक्नोलॉजी, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चरल एंड मोर. तो जो AIC है दैट इज नर्चरिंग करने के लिए है इकोसिस्टम को फॉर स्टार्टअप इन वेरियस सेक्टर. नाम से ही पता चल रहा है इंक्यूबेशन. The main objective is of AIC is to provide a range of service and resources to early stage startup, incubation stage. याद आया? To help them build and scale their business. Some of the services offered by AIC include access to funding, mentorship, industry connects, technical expertise, legal and administrative support and more. तो ये इनिशियल स्टेज में जो बिजनेस होता है उसको हेल्प करने के लिए जो सेंटर खोले गए हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं. AIC are typically hosted by academic institute, research organization or industry association. They are opened by experienced entrepreneur or industry expert. Startup can apply to become a part of AIC and go through a selection process to gain access to the resources and support office offered by the center. तो ये बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर है. इनिशियल स्टेज के जो स्टार्टअप होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, वो खोल देते हैं ताकि आप यहाँ पे जाके आप इनसे ज्ञान ले सको, इनकी हेल्प ले सको बिजनेस को ग्रो करने. AIC अब क्लियर है तो तुक्के नहीं मारो, समझ के पढ़ो. AIM पता ही था, AIC क्लियर हो गया. एक और टर्म उसमें लिखी हुई थी स्टेप. व्हाट इज स्टेप? एनीवन स्टेप बता सकता है कोई? क्या होती है फुल फॉर्म स्टेप? व्हाट इज स्टेप? बताओ. स्टेप होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क. इन्होंने पार्क खोले बहुत सारे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना ये खोले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क. चल कहाँ कहाँ से निकाल के ला रहे हो तुम ये देखो डिलीट कर दिया. सब गूगल वाले हैं, सब गूगल वाले हैं, कुछ नहीं पता. कोई स्टेप पता नहीं कहाँ से कुणाल को मिल गया, वो डाल दिया उसने. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट to promote innovation and entrepreneurship in the country. The program was launched by Department of Science and Technology in 1986. बहुत पुराना प्रोग्राम है ये, बहुत पुराना प्रोग्राम है. and aims to support and nurture startup in the science and technology sector. किस सेक्टर में? मेनली सपोर्ट एंड नर्चर स्टार्टअप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड होंगे उनको, जो एंटरप्रेन्योर होंगे उनकी हेल्प के लिए पार्क खोले गए. Under the STEP program, the government provides funding and support to set up incubators and technology park that offer a range of service to startup including. तो मतलब ये पार्क खोलने के लिए ना गवर्नमेंट इनको फंडिंग करती है. जो पार्क खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी पार्क जो खोल रहे हैं, ये फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट. इसमें जो सर्विसेज हैं जो टेक्नोलॉजी पार्क में प्रोवाइड होंगी उसमें है एक्सेस टू फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, mentorship and guidance from experienced entrepreneurship and industry experts, access to state-of-the-art research facility and equipment, networking opportunity with other startup, investor and industry players, and legal and administrative support including help with patent registration and company formation. तो मतलब ओवरऑल बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, हेल्प करने के लिए खोला गया. तुम ये समझ लो, ये तुम्हें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या मिल रहा है. फंडिंग मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है बेसिकली, और रिसर्च के इक्विपमेंट मिल रहे हैं, यही चाहिए. नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लीगल सपोर्ट मिल रहा है. तो मतलब जो भी एक स्टार्टअप को चाहिए होगा इनिशियल स्टेज पे वो सारी चीज प्रोवाइड करवा रहा है. ठीक है, तो बेसिक आइडिया होना चाहिए तुम्हें. स्टेप क्या होता है एटलीस्ट उतना पता होना चाहिए. और बहुत सारे स्टेप हैं गाइस. अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, हाउ मेनी पार्क्स आर देयर, वो बता सकता है नंबर्स. इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ, हाउ मेनी पार्क आर देयर इन इंडिया. 1, 10, 100 या मोर देन 100?
कितने स्टेप अभी तक इंडिया में खुल चुके हैं? कहां पर है ये बताए? किस सिटी में है स्टेप? 10। ये देखो फिर तुक्का। आंसर इज मोर देन 100 गाइस। आंसर इज मोर देन 100। गूगल करने चले जाओ। नई दिल्ली में, ये देखो, सब तुक्के। अरे एक सिटी में नहीं है, बहुत सारे सिटी में ओपन हो गया। नई दिल्ली, बेंगलोर, मैंने पूछा इस तरह से था तुमसे क्वेश्चन कि किस सिटी में है, तो आंसर एक ही बोलोगे। आंसर इज मोर देन 100। नॉट ओनली इन वन सिटी, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टेप्स ओपन नाउ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स मोर देन 100। The main object of STEP program is to create a supportive ecosystem that encourage and enable the growth of innovative startup in science and technology sector. The program has been successful in promoting innovation and entrepreneurship in India and has helped several startups to grow and succeed over the years. There are currently more than 100 STEP center in India. More than 100 STEP center in India, which are located in various academic institutions, research center and technology park across the country. These centers are managed by different government organizations, provide a range of services and support to startup in the science and technology sector. The STEP program is a nationwide initiative that aim to promote an innovation. This different region to ensure same ही चीज बार बार बोल रहा है। तो पर्पस वही है, तुम बस स्टेप पता करो, कितने प्रोग्राम है, कितने सेंटर है, ये पता करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, ये पता करो, बेसिक चीजें पता करो, ताकि इस पे बेस कोई क्वेश्चन आता है, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। बाकी तो सब कुछ वही प्रमोट कर रहे हैं, इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सारे तरीके से कर रहे हैं अलग अलग। तो अब तुम्हें टर्म पता चल गई, एआईसी पता चल गई, एआईएम पता चल गई, और स्टेप पता चल गई। तीन नई टर्म पता चल गई, उसी से रिलेटेड है जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो और आगे आते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। इसका आंसर बताओ। ये हेल्प कर दोगे आप आंसर करने में? जो थ्योरी पढ़ी है वो हेल्प करेगी, 1 सेकंड में आंसर आएगा। अभी बताया था ये आंसर। अभी तो बताया था, मैं इतना क्या सोचना है। अभी बताया था, देखो पीछे डिपार्टमेंट ऑफ डीएसटी ने बोला था, बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देखो घूम गया, यही आंसर। आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है, नाउ यू नीड नॉट टू मेक गेसेस, यू नो द आंसर। ये वाला बताओ, एआईसी का इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका आंसर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, बिल्कुल सही है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्ट एंड नर्चर स्टार्टअप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये भी आई थिंक स्टेप का ही, स्टेप भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, एआईसी का इनिशिएटिव भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही ज्यादा है। तो आंसर इज नॉट डी, आंसर इज अगेन सी। मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बोला गया है? सी ठीक है। एआईसी भी इनिशिएटिव उसी लिए लिया गया था, इंक्यूबेशन सेंटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, देखो पीछे इंक्यूबेशन सेंटर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में था। वेरियस सच एज टेक्नोलॉजी, सोशल इंपैक्ट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड मोर। तो एक जगह नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी इसमें रोल है। प्रोवाइड ए नर्चरिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप इन वेरियस सेक्टर, not only in science and technology but other aspects also. To early stage startup,
मतलब ये सारे सेक्टर में है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें से जो चारों ऑप्शन है उनमें से जो आंसर होगा आई थिंक वो आंसर होगा तुम्हारा वही वाला। सपोर्ट एंड नर्चर, नर्चर ही करेंगे ना स्टार्टअप को, सपोर्ट एंड नर्चर करेंगे ना। क्या प्रमोट करेंगे इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ है क्या? ये आंसर है इन चारों में से, देखो जरा, क्या ये अफ्रीका के लिए है? नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओ तो कौन सा आंसर बचेगा? टू प्रमोट इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन में तो नहीं है ना एआईसी? क्या खाली ट्रांसपोर्टेशन में? नहीं। अफ्रीका में तो नहीं है। टू एक्सेस एंड इंप्रूव इनोवेशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये करता है क्या? इंप्रूव इनोवेशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, ये करता है क्या एआईसी? नहीं ना। मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को तो नहीं इंप्रूव करता है, ये तो बेसिकली नर्चर कर रहा है ना, शुरू वाले जो स्टार्टअप है उनको नर्चर कर रहा है। बट ये हो सकता है कि नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड मोर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मोर लिख सकते हो यहाँ पे। नॉट ओनली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली, स्टेप इज बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो और अच्छा ऑप्शन हो जाता अगर ये मोर लिख देते हैं। नर्चर का मतलब होता है इनिशियल स्टेज पे, इंक्यूबेशन का मतलब वही होता है कि शुरू वाले जो होते हैं ना स्टार्टअप, उनको हेल्प करता है। तो ऑप्शन बढ़िया हो सकता था अगर यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा भी और सेक्टर लिख देता। ये वाला बताओ। नेक्स्ट टर्म आ गई है, दिस इज द नेक्स्ट टर्म, ये भी सीखते हैं क्या होती है टर्म। प्रोसेस, मैंने तुम्हें एक प्रोसेस सिखाई थी, प्रोसेस वेयर बाय अ न्यू प्रोडक्ट स्प्रेड थ्रू अ पॉपुलेशन। हम्म। न्यू प्रोडक्ट पॉपुलेशन में आके कैसे फैलता है, उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? प्रोडक्ट टाइमलाइन, तुम लोग तुक्के भी ढंग से नहीं मारते हो, कम से कम तुक्के तो ढंग से मारा करो। प्रोसेस वेयर बाई अ न्यू प्रोडक्ट स्प्रेड थ्रू अ पॉपुलेशन, सब गलत है आंसर, सारे गलत है आंसर। अंशुल का ठीक है बस, आंसर इज ए गाइस। अरे भूल क्या गए, मैंने पढ़ाई नहीं है तो भूल कहां से गए? ये कह रहा भूल गया, मैंने पढ़ाई नहीं है तो भूल कहां से गए? आंसर इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन गाइस। तो ये टर्म आएगी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पता है क्या होती है? दो टर्म लिखी है यहाँ पे, डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्टर एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। प्रोडक्ट टाइमलाइन तो अलग चीज होगी ना, और प्रोडक्ट स्प्रेड अलग हो गया। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या होता है वो पढ़ते हैं एक बार। आंसर इज ए, आंसर इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। तो पता करो होती क्या है टर्म। Diffusion refers to the spread of an innovation or a new product through various channels to reach a wider audience, ये होती है diffusion। इसको बोलते हैं diffusion, spread। Diffusion refers to the spread of an innovation or a new product through various channels to reach a wider audience। The diffusion typically involve 5 stages। तो diffusion की 5 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी वो देखते हैं। diffusion का मतलब समझ में आ गया? diffusion का मतलब होता है spread of an innovation to a new product through various channels। सबसे पहले अवेयरनेस फैलाओ। द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट अमंग पोटेंशियल कस्टमर। दिस में इन्वॉल्व एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया कैंपेन और अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस आएगी, उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप करो। Once customer become aware of the product, they may become interested in learning more about it. This is the stage where they start to actively seek out information about the product। तो दूसरी स्टेज कौन सी? इंटरेस्ट। उसके बाद इवेल्युएट करेगा प्रोडक्ट को कि भैया ठीक है नहीं है, इंफॉर्मेशन उसको मिल गई, उसके बाद वो इवेल्युएट करेगा। आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर में इवेल्युएट इट्स बेनिफिट एंड ड्रॉबैक टू डिसाइड वेदर और नॉट टू परचेज इट। तो मेरे को ये क्वेश्चन बताऊंगा अभी, अडोप्शन क्या होता है वो भी बताऊंगा। इवेल्युएशन, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये आई थिंक क्वेश्चन पूछने के बाद तुम्हें बताना चाहिए था, मैंने तो बता दिया क्वेश्चन में, कुछ मजा नहीं बचा। तो ये क्वेश्चन मुझे पहले पूछना चाहिए था, उसके बाद बताना चाहिए था।
ट्रायल, उसके बाद ट्रायल करेगा। इफ द कस्टमर सेटिस्फाइड विद द रिवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट दे मे ट्राई इट आउट फॉर देमसेल्फ टू सी इफ इट मीट्स देयर एक्सपेक्टेशंस। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई तुम्हें? भी क्वेश्चन आएगा, अब ये क्वेश्चन तो कुछ बचा नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी प्रोसेस बता दी। तो अवेयरनेस सबसे पहले, फिर इंटरेस्ट, फिर इवेल्युएशन, फिर ट्रायल, फिर अडॉप्शन। फाइनली द प्रोडक्ट मीट्स द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, दे मे अडॉप्ट इट एंड बिकम रेगुलर यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो लोग बोल रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्शन क्या होता है, वो भी बता दो डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्शन क्या होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन समझ में आ गया। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन रिफर्स टू द स्प्रेड ऑफ एन इनोवेशन। तो किस तरह से स्प्रेड हो रहा है उस इनोवेशन का, न्यू प्रोडक्ट का, थ्रू वेरियस चैनल्स। ये हो गया तुम्हारा डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्टर क्या होता है वो भी बता दो। ये देखो डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्टर क्या होता है। मैं ऐसे ही छोड़ता नहीं हूँ कोई भी चीज, तो जो भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हर चीज। ऑन द अदर हैंड डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्टर होता है refers to the categorization of the individual within a population based on their willingness and ability to adopt a new innovation। ये जो लास्ट स्टेज आई ना इसकी इनोवेशन की, यहाँ पे देख रहे हो अडॉप्शन, इसकी जो लास्ट स्टेज है अडॉप्शन, उसके अंदर जो डिफ्यूजन होगा, जो स्प्रेड होगी, इसके जो डिफरेंस डिफरेंस वो होंगे, क्या कहते हैं, स्टेजेस, उनको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्टर्स या अडॉप्शन। तो ये तो इसकी एक लास्ट स्टेज है। इनोवेशन के अडॉप्शन का जो स्प्रेड होगा उसको बोलेंगे डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्शन या डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्टर्स। समझे? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई थिंक। इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर, ये पढ़ चुके हैं हम सारी चीजें गाइस, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं। On the other hand, diffusion of adopters refers to the categorization of individuals within a population based on their willingness and ability to adopt a new innovation. According to diffusion of adopter model, there are 5 categories। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इस पे जा नहीं रहा दोबारा, ये हम ऑलरेडी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लियर? दोनों टर्म समझ में आ गई, डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्टर एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। अब देखो ये खत्म हो गया क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा था कि मेरे को ये क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था, ये तो अब खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या आंसर है? अरे अभी तो बताया, इसमें क्या सोच रहे हो? सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट होगी, फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर वो इवेल्युएट करेगा, फिर ट्रायल करेगा, फिर अडॉप्ट करेगा। अभी तो बताइए 5 स्टेज बताई नहीं अभी। तभी तो बोल रहा था कि ये पहले देना चाहिए था, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछना चाहिए था। मतलब पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए था, फिर बताना चाहिए था। तो अब तो खत्म हो गया। आंसर इज अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन। तो दैट इज द आंसर। ये बताओ। सही है बिल्कुल। What factors can influence the diffusion of innovation? क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे? क्वालिटी, यस। प्राइस, बिल्कुल। द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बिल्कुल। तो सारी चीजें जो इसको इफेक्ट करेंगी, इंपैक्ट करेंगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो कैसे स्प्रेड होगा, कैसे पहुंचेगा कस्टमर तक, इन सब पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज डी। तो अब तुम्हें टर्म पता होना चाहिए डिफ्यूजन। अगर टर्म ही नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो टर्म पता है उसके बाद तो सिंपल हो जाता है। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। और ये ऑफर चल रहा है गाइज, ये तो पता ही है आप लोगों को, 20% ऑफ चल रहा है। बता देना अगर कोई पूछे आपसे तो। ये वाला बताओ, नेक्स्ट टर्म। तुम्हें इसमें सिर्फ एक टर्म नहीं आती, बाकी तो बताइए सबको।
इसमें तुम्हें एक टर्म नहीं आती, बाकी तो पता है इंसेंटिव क्या होता है, सब्सिडी क्या होती है, कंसेशन क्या होता है, बाउंटी क्या होती है, नहीं पता तुम्हें बस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंसेंटिव होगा। क्वेश्चन समझो गाइस, बिना समझ के भी आ जाएगा, ये तो थोड़ा लॉजिकली समझा करो। थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो वैसे भी आ जाएगा। देखो, सब्सिडी, दो ऑप्शन तो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर देता, पता है तुम्हें? मैं दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर देता। कौन से? एक है सब्सिडी और एक है कंसेशन। सब्सिडी और कंसेशन तो आपको बोनस थोड़ी ना दे रहा वो। बोनस क्या होता है? फाइनेंशियल एड बोनस होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले। बोनस क्या होता है? बोनस होता है जितने आपके पास हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा देना। तो क्या आप सब्सिडी में एक्स्ट्रा देते हो? नहीं। आप सब्सिडी का मतलब है कि आप उसको कम प्राइस पे दे रहे हो। उसी चीज को 100 रुपए की चीज है, आप बोलते हो कि भैया मैं तो 50 की दे रहा हूँ, तो बढ़ा के थोड़ी ना दे रहे हो, कुछ कम ले रहे हो। कंसेशन का मतलब भी ये 100 रुपए की चीज 50 में दे रहे हो। तो ये बोनस कैसे हो गया? बोनस कैसे हो गया सोचो। इंसेंटिव हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है एक वर्ड, या बाउंटी हो सकता है, अगर तुम्हें बाउंटी का मतलब पता होता तो। आर यू गेटिंग इट? तो बोनस तो नहीं है ये। बोनस तो एक्स्ट्रा होता है कुछ। इंसेंटिव हो सकता है कि मेरे को, मैं जो काम कर रहा हूं उसके लिए मेरे को इंसेंटिव दे दो, लेकिन इंसेंटिव आप तब देते हो, इंसेंटिव एड थोड़ी ना है। इंसेंटिव तो तब आप देते हो जब मैंने कोई काम किया बढ़िया से, खुश होके मेरे को आपने इंसेंटिव दे दिया, है ना? लेकिन वो फाइनेंशियल एड तो नहीं है। क्या वो फाइनेंशियल एड है इंसेंटिव? नहीं। तो है क्या ये क्या है? अगर ये पता होता तो भी आंसर कर पाते। आंसर यही है गाइस, आंसर है सी। आंसर है सी, बाउंटी। तो बाउंटी क्या होता है वो देखते हैं। बाउंटी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, बाकी टर्म तो ऑलरेडी आपको पता ही थी। आंसर है सी, बाउंटी। हम्म। ये होता है बाउंटी। बाउंटी टिपिकली refers to a reward or payment offered। रिवॉर्ड दे रहा है, पेमेंट दे रहा है, offered in exchange for a specific task or accomplishment। In the context of entrepreneurship, bounty program can refer to a type of incentive or compensation, incentive or compensation structure used to encourage individual or a group to work on a specific task or projects। तो मतलब यहाँ पे आप, गवर्नमेंट दे रही है कंप्लीट, compete विद अदर यूनिट, जिसमें आप कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करते हो तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, राइट? पेमेंट ऑफर्ड इन एक्सचेंज फॉर ए स्पेसिफिक टास्क और accomplishment। Bounty program can be used to encourage innovation, collaboration, or other desired behavior by offering rewards or compensation to those who achieve a specific goal or outcome। For example, a company might offer a bounty to individuals who are able to identify and report security vulnerability in their software। अगर तुमने देखा होगा, कई बार कंपनी पैसे देती है कि अगर तुमने हमारे उसमें बग निकाल दिया, तो हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे या कुछ ऑफर देंगे। उस इंसेंटिव या ऑफर या रिवॉर्ड को बोलते हैं बाउंटी। तो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आपको जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसको बोल रहे हैं वो बाउंटी। बोनस एंड फाइनेंशियल एड given by a government to an industry to help its other units। Incentive is one of the aspect. Incentive is one of the aspect. Bounty typically refers to a reward or payment offered in exchange। एक्सचेंज ले दो फटाफट, कौन सी वही दो। ले जाओ, बंद कर दिया मैंने।
क्लियर है गाइस? मतलब देखो टर्म तो सारी रिलेटेड ही लग रही हैं, बाउंटी, इंसेंटिव, सब्सिडी, क्लोज टर्म है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर आएगा उसमें आपको बाउंटी अगर टर्म आती है तो पता होना चाहिए, बाउंटी रिफर्स टू ए रिवॉर्ड और प्रोग्राम ऑफर्ड। तो बिल्कुल क्लोज टर्म है ये, लेकिन ये स्पेसिफिक टास्क और एकम्प्लिशमेंट के लिए दी जा रही है, एनकरेज करने के लिए दी जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप को। Can refer to a type of incentive or compensation structure used to encourage individual or group of for a specific task। तो ये टर्म पता कर लो ना। नेक्स्ट टर्म आती है इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम। व्हाट इज स्टार्टअप इकोसिस्टम गाइस? इकोसिस्टम समझते हो? इकोसिस्टम समझते हो? इकोसिस्टम क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है ना। इकोसिस्टम जिसमें हम रहते हैं, एक बिजनेस रन होता है, उसका एक एनवायरनमेंट जो भी होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है एक एनवायरनमेंट। इस इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी एंटिटी होती हैं बिजनेस को रन करने के लिए जो उसको हेल्प करती हैं उस एनवायरनमेंट में। उसकी सराउंडिंग इकोसिस्टम बोल सकते हैं। तो जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम होता है उसमें काफी सारी चीजें होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम होता है is an interdependent system of communities, organizations, resources, and services providers that support the growth of startup in a particular geographical area। तो एक हम इकोसिस्टम बना देते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसी तरह से जैसे एनवायरनमेंट में होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसी तरह से इकोसिस्टम होता है स्टार्टअप का। इट इज ए क्लोज्ड सिस्टम इन विच एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो एक दूसरे की हेल्प से ग्रो करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें आपकी गवर्नमेंट बॉडीज भी आएंगी, इसमें आपका सपोर्ट स्टाफ भी आएगा, सर्विसेज आएंगी, तो बहुत सारी चीजें भी देखते हैं क्या क्या इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये है गाइस इकोसिस्टम, स्टार्टअप का इकोसिस्टम, जिसमें है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिग कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस प्रोवाइडर्स, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे जो पैसा दे रहा है, यूनिवर्सिटीज, ये सब इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। तो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम होता है वो है आइडियाज, इन्वेंशन, रिसर्च, स्टार्टअप एट वेरियस स्टेजेस, एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो उसके अंदर हैं सारी चीजें, जो सारी चीजें हैं इनको जो प्रोवाइड करवाती हैं चारों तरफ, जो उसको हेल्प कर रही हैं ग्रो करने में, जो लोग हैं उनको, टीम है उनकी, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, ये क्लियर हुआ तुम्हें टर्म इकोसिस्टम? इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। इकोसिस्टम समझ में आया तुम्हें क्या हो रहा है इकोसिस्टम में? तो इकोसिस्टम इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू थ्री कंपोनेंट्स। स्टार्टअप अपने आप में, दिस हाई ग्रोथ fueled business disrupt the industry it operated, example, इंडस्ट्री इट ऑपरेट्स इन, एग्जांपल इंक्लूड उबेर, A&B, स्नैपचैट। मतलब जो स्टार्टअप होते हैं, बेसिकली स्टार्टअप एक खुद में है जो शुरू कर रहे हैं, एक उनके इनेबलर है। These people or organization make it possible for the ecosystem player to do their job. These include accelerators, हमने पढ़ा था उस दिन, एक्सीलरेटर पढ़ा था ना। इनक्यूबेटर जो शुरू में हेल्प करते हैं, इन्वेस्टर एंड यूनिवर्सिटी जो उनको हेल्प कर रहे हैं बेसिकली ग्रो करने में। और एक होते हैं पार्टनर। पार्टनर और इनेबलर दो चीजें हो गई। These organizations collaborate with and support the startup ecosystem. These include the government, corporations and service provider। तो ये हो गए इनके पार्टनर, ये हो गए इनेबलर, और ये खुद में जो स्टार्टअप हैं जो उस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम
is composed of various players, each with its own role to play in the supporting startup. तो अभी मैं इसमें डिटेल में जानूंगी कौन कौन से प्लेयर होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार इसकी अंदर जो जो लोग हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं कौन कौन होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के? Consider the ecosystem as well-oiled machine that requires several tools to function correctly. मशीन है लेकिन उसको चलाने के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए ना। Just like a car requires spark plugs, oil, gas tank to run, a startup ecosystem requires the following element. तो किसी भी स्टार्टअप के इकोसिस्टम को रन करने के लिए जो जो एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले है प्रॉब्लम्स एंड आइडियाज। जब तक आइडियाज नहीं होगा तो स्टार्टअप रन कैसे होगा यार? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आइडिया होना चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट न्यू प्रॉब्लम एंड आइडियाज। द बिजनेसेस इन द इकोसिस्टम मस्ट constantly innovate and create new product and services to solve their problem. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आइडियाज। आइडियाज होंगी तभी स्टार्टअप होंगे, आइडिया ही नहीं है तो शुरू कैसे करेंगे कुछ नया? इनोवेशन बहुत जरूरी है, आइडियाज आने चाहिए, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए। फिर आता है आपका जो इसको करता है एंटरप्रेन्योर। These are the people with the ideas and drive to make them in a reality. These are lifeblood of this ecosystem. तो सबसे पहले आइडिया आया, एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है इकोसिस्टम के अंदर, इन्वेस्टर का होना जरूरी है इकोसिस्टम के अंदर। These are the people who provide financial backing for a startup to grow. They take on a high risk by investing in these businesses, but they believe in the potential payoff. तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें बेसिक अब तुम्हें आइडिया लगी गया स्टार्टअप क्या होता है, ये सब हमने पढ़ ही लिया है। स्टार्टअप के अंदर क्या क्या होना चाहिए ये भी तुम आइडिया लगा ही ले रहे हो। आइडिया आया, एंटरप्रेन्योर जो उस आइडिया को लेके आया, इन्वेस्टमेंट आया, इंक्यूबेटर्स आए, एक्सीलरेटर आए जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। और क्या चाहिए होगा अपने हिसाब से थोड़ा सोचो, और क्या होना चाहिए इस इकोसिस्टम में? देखते हैं तुम्हारा मैच करता है नहीं करता आंसर। तुम्हारा मैच करता है, और क्या होना चाहिए इकोसिस्टम के अंदर? 3 मैंने बता दिए, इसमें 10 है, कम से कम 10 चीजें हैं। देखते हैं किसका आंसर मैच करता है, खुद सोचो थोड़ा सा। और क्या चाहिए? गाइडेंस, कस्टमर्स, ओके, कस्टमर्स होने चाहिए, मार्केट होना चाहिए। दिमाग दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम है ये। इन्वेस्टर तो हो गए ना यार, कौन है ये कह रहा मैं बताता हूँ मेरा तो पक्का मैच करेगा। ये देखो जरा, इन्वेस्टर कह रहा देखो कर गया मैच। गवर्नमेंट सपोर्ट, डिमांड होनी चाहिए, एक्सेलरेटर होने चाहिए। कोशिश नहीं करते तुम, दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते तुम लोग, दिमाग थोड़ा कम लगाने की कोशिश करते। लोग होने चाहिए जो टीम को बिल्डअप करें। स्टार्टअप कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द पीपल। द पीपल इन द इकोसिस्टम, बिल्कुल, द स्टार्टअप कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीपल। द पीपल इन द इकोसिस्टम मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड द टैलेंट, स्किल, रिसोर्सेज दैट द स्टार्टअप नीड्स टू ग्रो। दे इंक्लूड स्टार्टअप फाउंडर, एम्प्लॉई, इन्वेस्टर, मेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जितने भी लोग हैं, मेनली ये तो हम बात कर ही रहे हैं सबकी अलग अलग। इन्वेस्टर की हमने ऑलरेडी बात कर ली, मेंटर की ऑलरेडी बात कर ली, लेकिन बाकी लोग, स्टाफ जो हो गया, फाउंडर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, वो भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का। अगर वही नहीं होंगे तो कौन करेगा काम? आइडिया वाला एंटरप्रेन्योर खुद थोड़ी ना करेगा काम, उसकी टीम होनी चाहिए बढ़िया। अगर टीम बढ़िया होगी तो उस इकोसिस्टम के, उस स्टार्टअप के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखते हैं इनके अलावा क्या हो सकता है। कैपिटल चाहिए, ये तुम नहीं बोलते हो, ये सब चीजें हैं। कैपिटल नहीं चाहिए, किसी ने बोला कैपिटल? Capital is the fuel that powers a startup. It allows them to expand, hire new employees and grow their business. Infrastructure होना चाहिए. This include the physical infrastructure. तो ये कहाँ सोचते हो तुम लोग? सोचा तो करो। Physical infrastructure, office space, meeting space, and the digital infrastructure, network, bandwidth, etc.
कम्युनिटी होनी चाहिए, दिस इंक्लूड अदर एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, मेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर। मेंटरशिप तो बोला था तुम लोगों ने, मेंटरशिप बोला था। They provide essential guidance and support to startup, helping them overcome challenges and make better decision. Network. Network बहुत important है. This system requires a strong network of people who can help the startup connect with their right resources. This include investor, customer and service provider. तो इकोसिस्टम में जो जो चीजें जरूरत होती हैं वो आपको सारी सोचनी पड़ेंगी। लोग, कैपिटल, इंफ्रा, कम्युनिटी, मेंटरशिप, नेटवर्क, पीपल, प्रोडक्ट, खुद एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट बॉडीज। एंड ये कैसे काम करता है? ये कैसे काम करता है? द एलिमेंट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम आर नॉट सेंट्रली कंट्रोल्ड बट दे आर इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो एक दूसरे से मिलकर ही बना है, तो एक दूसरे की हेल्प करके ही ये ग्रो होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज होगी एंड द एंटरप्रेन्योर बिल्ड अ बिजनेस मॉडल टू सॉल्व देम। दिस बिजनेस मॉडल इज कॉल्ड अ न्यू स्टार्टअप। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के बाद कौन आया? एंटरप्रेन्योर। प्रॉब्लम, एंटरप्रेन्योर आया, उसने बिजनेस बिल्ड किया। अब उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है? पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए ना उसको। बिल्कुल सही, फंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, मेंटरशिप चाहिए। सेकंड स्टेज यही है। The startup grows and expand by taking help from incubators, accelerator and accredited investors. It also hires new people to solve problem better. टीम आ गई, कैपिटल आ गई, और इनकी हेल्प से इन्होंने बिजनेस को बड़ा किया और नए एम्प्लॉय को हायर किया टू सॉल्व प्रॉब्लम बेटर। फिर क्या हुआ? The startup becomes successful and raises more capital from investor to grow even more. This is where other infrastructure and service provider connect with the startup. बड़ा ऑफिस लेना पड़ गया, सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ी, वो स्टार्टअप से कनेक्ट हो गए। द स्टार्टअप बिकम ए मेजर प्लेयर इन द इंडस्ट्री एंड डिस्टर्ब द स्टार्टअप क्यू। इट डेवलप कम्युनिटी एंड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड एंटरप्रेन्योर बिकम मेंटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्टअप। तो ये पहिया घूम रहा है बेसिकली, पहिया घूम रहा है। आपने शुरू किया, सक्सेसफुल हो गए, फिर आप दूसरा स्टार्टअप को हेल्प कर रहे हो, तो यही यही चीज घूमती रहती है। फिर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो हेल्प करेगा, तो नई नई चीजें, नेटवर्क बनता जाता है उसी तरह से। एंटरप्रेन्योर बिकम मेंटर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्टअप। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जो उसको चला रहा है। वही तो इन्वेस्टर बन जाते हैं, जो जिन्होंने पहले शुरू किया होगा वही तो इन्वेस्टर हैं। उन्होंने भी तो कभी शुरू किया होगा, अब वही इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो हेल्प करते हैं नए नए बिजनेस को ग्रो करने में। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर वो ग्रो होंगे तो ये भी ग्रो होंगे, इनके पास भी पैसा आएगा। This is how the startup ecosystem work. It is constantly evolving and interconnected system that is powered by innovation and creativity. तो ये चल रहा है, सर्कल घूम रहा है इकोसिस्टम में। चलो, नाउ आंसर सर्टेन क्वेश्चंस एंड देन वील मूव ऑन। क्या आंसर है इसका? व्हाट इज स्टार्टअप इकोसिस्टम? अब अगेन द क्वेश्चंस आर नथिंग। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया तो क्वेश्चंस तो कुछ है नहीं। व्हाट इज स्टार्टअप इकोसिस्टम? बिल्कुल। A community of individuals, institutions and resources that support the creation and growth of new company। तो इकोसिस्टम में पूरा कम्युनिटी है, इंडिविजुअल का, इंस्टीट्यूशन का, रिसोर्सेज का, तो पूरा सब मिलके उसको एक इकोसिस्टम बना देते हैं। और कंपनी दैट जस्ट हैज स्टार्टेड, नहीं वो तो स्टार्टअप है। कम्युनिटी ऑफ लार्ज, गवर्नमेंट प्रोग्राम, इन सब से मिलके बनता है इकोसिस्टम। आंसर इज ए। इसका थ्राइविंग का मतलब पता होना चाहिए आपको। थ्राइविंग का मतलब नहीं पता होगा तो आंसर नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अ कल्चर दैट डिस्करेज। ये आंसर कैसे हो सकता है शहबाज? ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा यार। अ कल्चर दैट डिस्करेज रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन, ये क्या है ये?
थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम का पार्ट हो सकता है क्या डिस्करेज करना? ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। थ्राइविंग का मतलब होता है गाइस बूमिंग। बूमिंग मतलब सक्सेसफुल स्टार्टअप इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के सक्सेस में, सक्सेसफुल होने में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? एलिमेंट ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इकोसिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क फोर्स। मोनोपोली ऑन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ये तो बात की बात है। हाई टैक्सेस नहीं, बिल्कुल हाई टैक्सेस कैसे इसका सक्सेसफुल करेगा इसको? हाई टैक्सेस कैसे करेगा? तो वैसे ही हट जाते हैं दो ऑप्शन तो। एक्सेस टू डाइवर्स एंड हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, तो अगर आपके पास वर्कफोर्स अच्छा है, चांसेस ज्यादा हैं आपके कि आपका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बढ़िया से काम करेगा। और सिर्फ वर्कफोर्स के अंदर एम्प्लॉय नहीं आते हैं, सब कुछ मेंटरशिप सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बी, डाइवर्स एंड हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज बी। इसका आंसर क्या है? अब आप समझ रहे हो थ्योरी का इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो? अब आप थ्योरी का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो कि अगर आपने एक बार स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरा पढ़ लिया तो क्वेश्चंस तो इजी हो जाते हैं ना आंसर करना। बिल्कुल सही आंसर, सबका ठीक है। तो मेंटर स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन होगा? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर मेंटर जो होगा वो एक्सपीरियंस बिजनेस पर्सन होगा, जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर की या स्टार्टअप की हेल्प करेगा। इन्वेस्टर मे नॉट बी ए मेंटर, कॉम्पिटिटर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हु प्रोवाइड सपोर्ट, नॉट नेसेसरली a गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉट नेसेसरली स्मॉल बिजनेसेस। अभी हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात। तो करेक्ट आंसर इज एक्सपीरियंस बिजनेस पर्सन हु प्रोवाइड गाइडेंस एंड एडवाइस टू अर्ली स्टेज स्टार्ट। करेक्ट आंसर इज बी। उसका आंसर ऑप्शन से आई थिंक हेल्प मिल जाती है काफी कुछ। ऑप्शन से काफी कुछ हेल्प मिल जाती है ना। रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे हेल्प करेगी? प्रोवाइड डायरेक्ट फंडिंग, डायरेक्ट फंडिंग में भी, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी तो नहीं है जिससे हमें फंडिंग मिलेगी। पॉलिसी होंगी, पॉलिसी तो अलग चीज हो गई ना। टू क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू बिजनेसेस, नहीं बैरियर क्यों क्रिएट करने हैं? टू प्रोवाइड रेगुलरिटी सपोर्ट एंड इंसेंटिव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो जो हमने आज पढ़ा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए ताकि वो उसको हेल्प करे और उसको इंसेंसिटिवाइज करे, इंसेंटिव दे टाइम टाइम पे, टू प्रोवाइड तो ग्रोथ फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो ऑप्शन भी आई थिंक हेल्प कर देते हैं काफी हद तक। ऑप्शन से आपको काफी हेल्प मिलेगी। करेक्ट आंसर इज सी। समझ के करो, बस समझ के करो, इसीलिए मैंने बोला जल्दबाजी नहीं। बस खत्म। ओहो, ये तो उसकी तरह हो गया जैसे कपिल शर्मा में वो आता है ना कि और दिखाओ, फिर वो जब बोलता है जैसे ही खत्म हो जाते हैं बस खत्म, ऐसे ही बोला मैंने। तो ऐसे ही हुआ आज, तो अचानक खत्म हो गया। जो उसके कमेंट पढ़ रहा होता है। आज इतना ही है, इतना ही करते हैं। तो आज हमने तीन चीजें करी गाइस। एक हमने इकोसिस्टम पढ़ा, थैंक यू भाई। इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, और हमने टर्म पढ़ी कौन सी वाली? बाउंटिंग, बाउंटी पढ़ा। 1 घंटा हो गया भाई, 1 घंटा पता नहीं चलता मेरी क्लास में। 1 घंटा हो गया। तो एक एक घंटे की है। मैंने बोला था ना भाई, सेशन हमारे सेशन थोड़े से छोटे हो गए हैं। स्टेप पढ़ा हमने,
AIC के बारे में पढ़ा, AIM के बारे में पढ़ा। तो ये सारी टर्म सीखी हमने, बाउंड्री सीखा, इकोसिस्टम, और एक और टर्म सीखी थी, कौन सी, कौन बताएगा? समझ ही नहीं आया। कमेंट मस्त आते हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम में। हाँ जी हाँ जी, वही। अरे PDF तो मैं ऑलरेडी भेज देता हूँ, आप लोग ग्रुप पे नहीं हो शुरू वाले? जो मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी, उस पहली स्लाइड में ग्रुप दिखाया था, उस ग्रुप पे जो लोग हैं, उस ग्रुप पे जितने भी लोग हैं, उनको सारी PDF अभी तक मिल चुकी है, जो टेलीग्राम चैनल है। राइट। टाइम कब खत्म होता है समझ ही नहीं आता। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग है। हाँ जी हाँ जी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, बिल्कुल सही। एक और टर्म पढ़ी थी हमने, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ अडॉप्टर्स। तो ये सारी टर्म पढ़ी हैं आज हमने। बाउंड्री क्या होता है, स्टेप क्या होता है, AIC क्या होता है, AIM क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एंड इकोसिस्टम क्या होता है, ये सारा कुछ करा है हमने। तो इसको पूरा रिवाइज कर लिया करो। डिसफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूज्ड, ये देखो डिसफ्यूज्ड, टर्म देखो जरा। डिसफ्यूज्ड, कहाँ का फ्यूज उड़ गया तुम्हारा निशा? ये डिसफ्यूज्ड हो गया। ये रिवाइज कर लिया करो इसको एक बार। चलिए फिर, तो इतना करते हैं। इसके बाद फिर हम डिफ्यूजन में आई है, इस काम के लिए रखा है सबके क्वेश्चन। कुछ PDF डिलीट कर दिया कल। हाँ जी हाँ जी, हो सकता है, हो सकता है। अब क्या कर रहे हो तुम उन PDF का? उन PDF का क्या कर रहे हो तुम अब? नोट्स नहीं बनाए तुमने? PDF अपने उसमें ही डाउनलोड किए हुए लैपटॉप में, उसके सेशन देख लो एक बार जाके। तुम तो वैसे भी प्रशांत के अकाउंट से करते हो ना, तो देख लो एक बार जाके, रिकॉर्डिंग वीडियो वहां से ले लो। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, देखता हूँ मैं और सेशन प्लान करता हूँ। बाय बाय।